दोस्तों गांव में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है एकजुट होकर के खेलने लगते हैं। खेलते ही खेलते अगर अचानक कोई बच्चा गायब हो जाए, गायब होने के साथ साथ 1 से 1.5 घंटे के अंदर अगर उसी बच्चे की लाश बरामद हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 साल की बच्ची, तो दोस्तों इमेजिन करो अगर आपके गाँव या आपके घर में ऐसी कोई घटना हो जाए तो आप कैसा फील करोगे। दोस्तों ये कहानी जो है वो एक ऐसे माँ की है, एक ऐसे पिता की है जिसने सच में इस इमेजन को फील किया है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं माल्या गाँव डोंगरे की, जहाँ पर एक साधारण लड़की जिसका नाम आदन्या होता है, वह सिर्फ और सिर्फ 3 साल की मासूम होती है। उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की जाती है एक लड़के के द्वारा जिसकी उम्र 24 साल होती है। के साथ घिनौनी हरकत करने के बाद उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिरकार कोर्ट ने क्या फैसला किया इस लड़के के बारे में, और क्या कोर्ट ने इसे फांसी दे दिया या इससे भी कड़ी सजा सुनाई, ये दोस्तों अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको इस कहानी का अच्छे से समझ में आ सके और आप लोग इस घटना को समझ सको कि आखिरकार उस शाम हुआ क्या था। दोस्तों ये कहानी है माल्या गांव के डोंगरे की, जहां पर एक 3 साल की मासूम अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन और दादा दादी के साथ अपने घर पर रहती थी। एक दिन शाम 3 बजे की बात है। बच्ची बाहर खेल रही होती है, माँ अंदर रसोई में काम कर रही होती है। माँ को नहीं पता होता है कि मेरी बच्ची कहाँ है। माँ को तो ये लग रहा होता है कि मेरी बेटी जो है वो बाहर बरामदे में खेल रही है बच्चों के साथ। तभी वह काम में बिजी होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक अंकल आते हैं और वह अंकल बच्ची को चॉकलेट के बहाने वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। माँ अंदर काम कर रही होती है, माँ को कानों कान खबर नहीं होती है। थोड़ी देर में जब माँ को याद आता है कि मेरी बच्ची तो बाहर खेल रही थी, उतने में ही थोड़ी देर में उनके उस बच्ची के पिता भी आ जाते हैं, जो बाहर काम से फोटो के सिलसिले पर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद माँ और बच्चे सारे लोग जो उस बच्ची को खोजने लगते हैं, बट उस बच्ची का कहीं पर भी कोई अता पता नहीं चलता, जिस वजह से वह घर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद वह तुरंत ही पुलिस पर कंप्लेंट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस भी उन लोगों के साथ बच्ची को खोजने में मदद करती है, बट काफ़ी ज़्यादा खोजबीन करने के बाद भी बच्ची का कुछ अता पता नहीं चलता है। इसके बाद जब गांव के बाहर थोड़ी ही दूर जब देखा जाता तो वहाँ पर एक टावर होता है, जहाँ पर टावर के पास उस बच्ची की लाश जो है बरामद होती है। जैसे ही पुलिस वालों के सामने वह लाश आती है, तुरंत ही उस जगह को सील कर दिया जाता है। इसके बाद फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। टीम वहाँ की जाँच पड़ताल करने लगती है। वहाँ पर पाए गए पैरों के निशान, अदरवाइज वहाँ की मिट्टी और कपड़े, सारे जो है सारे जो सबूत जो है इकट्ठा करने लग जाती है। सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर आती जान लेने से पहले बच्ची के साथ रेप भी किया गया। अब दोस्तों तलाश थी उस कातिल की कि आखिरकार ऐसा दरिंदा कौन है जो इतनी बड़ी इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। तभी दोस्तों पुलिस वाले जो है वहाँ पर आस पड़ोस पर पूछताछ करने लग जाते हैं। तभी उनको पता चलता है कि उस शाम तो बच्ची छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी, तो चलो उनके पास ही चलते हैं, शायद से वही कुछ हमें बता पाए। तभी पुलिस के द्वारा उन छोटे बच्चों से भी पूछताछ की जाती है। तभी वही बच्चे बताते हैं कि हाँ, शाम को आदन्या हमारे साथ खेल रही थी, लेकिन वहीं पर एक अंकल आए थे और अंकल उस बच्ची को अपने साथ लेकर के गए हैं, वो भी चॉकलेट के बहाने। उन अंकल का हम नाम तो नहीं जानते, पर वो वहाँ पर रहते हैं, गाँव के ही व्यक्ति हैं। तभी पुलिस वाले उस बच्चे के साथ उस लड़के के घर पर जाते हैं। तुरंत उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस बच्चे का नाम होता है विजय खैरनाथ, जिसकी उम्र करीब 24 साल है और वो अनमैरिड है और गांव का ही है और वहीं पर ही रहता है। तो पुलिस वाले उसको लेकर के थाने पर जाते हैं। उसके साथ फिर सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है। तभी वह अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। जुर्म को कबूल करने के बाद वह बताता है कि मेरी इस लड़की के पिता के साथ दुश्मनी थी, यानी थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, जिस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रही थी और मैं उसके पिता से अपना बदला लेना चाहता था, पर मुझे कुछ भी नहीं ऐसा समझ में आ रहा था जिससे मैं अपने बदला को पूरा कर सकूं। तभी मेरी नज़र खेल रही आदन्या पर जाती है और मैंने ये प्लान पहले से कर लिया था कि आदन्या को मैं मौत के घाट उतार दूंगा, बट उससे पहले मेरी नीयत गड़बड़ा जाती है और फिर मैं आदन्या के साथ ऐसी हरकतें करता हूँ। दोस्तों ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस वाले जो है इसकी आगे की कार्रवाई के लिए इसे तुरंत ही जेल भेज देते हैं। जेल भेजने के बाद इसके साथ आगे की कार्रवाई की जाती है। तभी कोर्ट के द्वारा अभी कुछ भी ऐसा फैसला निकल करके नहीं आया है जिस पर लोग जो है सहानुभूति हो। लोगों की अभी भी मांग जारी है कि इस व्यक्ति को फांसी दी जाए, इस व्यक्ति को फांसी दी जाए। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इस व्यक्ति को सच में फांसी मिलनी चाहिए या ऐसे दरिंदे के लिए फांसी की सजा भी कम है? आप लोगों को अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सोशल मीडिया पर फैल सके और आपकी तरह फैले और जिसने भी ये जुर्म
किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और दोस्तों आई होप आशा करता हूँ कि आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी पर भी भरोसा ना करें, क्योंकि दोस्तों आज के डेट पर बहुत ही ज़्यादा क्राइम निकल करके आ रहे हैं जिनमें कोई ना कोई अपना ही शामिल होता है। तो आज की कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।